हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और पहले दिन का मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाया है। मैंने बताया था मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैं संडे वाले यानी कि नवरात्रि का पहला जो दिन था मैं उसी दिन वापस आई हूँ। मेरा व्रत था, मैं वहाँ से घर से अपना पूजा करके आई थी। और हमारे यहाँ शीतला देवी मंदिर है तो हम वहाँ पर भी गए थे। सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके वहाँ पे भी हम दर्शन करने गए, पूजा पाठ जो भी होता है वो किया हमने। उसके बाद फिर मैं तैयार हुई अपने घर के लिए, यहाँ फतेहगढ़ के लिए निकल आई। तो यहाँ मतलब मैंने सोचा था मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी और सारी पूजा पाठ वगैरह मैं कर लूँगी। तो मैं टाइम से नहीं पहुँच पाई थी, मुझे 12 बज गया था आते आते, जबकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया इस वजह से भी। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन मैंने आकर के जो किया जाता है वो मैंने किया, साफ़ सफाई की। आते ही आते तुरंत लग गई थी मैं वहाँ से आके। मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं किया। मैंने कहा अगर मैं व्लॉग शूट करने बैठ जाऊँगी या वीडियो बनाने बैठ जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और टाइम पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया और मैं अपने काम में लग गई। आते ही मैंने नहाना धोना स्टार्ट कर दिया, घर की साफ़ सफाई की, क्लीनिंग की। और जो भी सामान आता है वो मैंने हस्बैंड को पहले ही व्हाट्सअप लिस्ट कर दी थी। तो फिर वो उन्होंने ला करके रख लिया था, सामान पहले से ही रखा हुआ था और कुछ लाना था वो मेरे आने के बाद ही लेकर आए थे। बस हाँ, मैंने ना माता रानी की अलग से स्थापना नहीं कर पाई जो मैं अलग से स्थापना करती हूँ। कुछ चीज़ें चाहिए थी वो नहीं थी। तो जो न्यू आसन था वो न्यू आसन नहीं लेके आ पाए, जो मेरे पास जो आसन था। तो मैंने जैसे ही मैंने अपने गांव में फ़ोन किया, पूछा कि किस तरीके से पूजा करूँ, मम्मी से भी पूछा। तो उन्होंने कहा इस तरीके से कर लो, व्रत तो रह लो और पूजा अपना जैसे डेली की करती हो वैसे कर लो। जहाँ पर माता रानी बैठी हैं वहीं पर कर लो, जहाँ पे भी सारी देवी देवताएँ बैठे हुए हैं वहाँ पर कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से अपने पूरे मंदिर को साफ़ किया है, क्लीन किया है। जहाँ पर मेरे देवी देवताएं बैठे हुए हैं मैंने वो पूरी जगह क्लीन की है, सारे बर्तन पूजा के धुले हैं। उसके बाद मुझे 2 बज गया था। उसके बाद फिर मैंने वैसी स्थापना नहीं की, अलग से स्थापना वगैरह नहीं की। सारा मंदिर सारा क्लीन करने के बाद मैंने जो भी पूजा होती है वो की। और हस्बैंड ने सुबह पूजा कर दी थी पर उन्होंने मंदिर वगैरह साफ़ नहीं किया था, उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करना है। तो फिर मैंने अपना धूप बत्ती वगैरह लगाकर और मैंने जो अग्यारी लगाई जाती है वो नहीं लगा पाई मैंने। तो मैं अब जो अष्टमी होगी या नवमी को मैं पूछ के अपने गांव में पूछ करके उस तरीके मतलब आहुति दे दूंगी और उस तरीके से कर लूँगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे मुझे नवरात्रि ना बहुत ही मतलब कोई भी तीज त्यौहार हो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। लेकिन मेरे मन में भी एक दुविधा रही है कि मैंने इस तरीके से पूजा नहीं कर पाई, जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं हो पाया। लेकिन मेरा व्रत था पूरे 9 दिन का, मैं सोच रही थी लेकिन हस्बैंड ने बोल दिया मना। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब से मैं यहाँ से मायके में गई हूँ शाम के टाइम मुझे डेली फीवर आ जाता है, डेली आ जाता है। मेडिसिन खाती हूँ और है ना ठीक हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ठीक हो जाता है, तब तक ठीक लगता है और फिर से फीवर आ जाता है। चेकअप कराया तो कुछ भी नहीं निकला है, सब कुछ ठीक है। तो इस वजह से शायद आ रहा हो बॉडी थकान। और मैं कहीं आती जाती हूँ तो जो मेरा रूटीन है ना बहुत ज़्यादा हिल जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ। तो यहाँ ये हो गया नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे हो चुका है और ये नेक्स्ट डे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। बेटा स्कूल जा चुका है और मैंने की है दोबारा से पूरे घर की क्लीनिंग। और कल जब मैं आई थी तो सिर्फ पूजा वाले कमरे में पोछा लगाया था, पूरे घर में नहीं लगाया था। और इसीलिए मुझे मालूम था कि मैं आ जाऊँ, सैटरडे को वापस आने को था मुझे, लेकिन सभी लोगों ने रोक लिया, मैं सैटरडे में नहीं आ पाई। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा भी हो रही है कि मैंने पूजा पाठ अच्छे से नहीं कर पाई है, मतलब हवन वगैरह नहीं कर पाया बस। और बाद बाकी के जो भी काम होता है वो मैंने किया है। तो यहाँ पर मैंने नहा धो लिया, पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है, पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है जैसे पहले दिन करते हैं। पहले दिन भी किया है पर इतना नहीं किया है क्लीन। हाँ, और तो मैंने पूजा पाठ कर ली है। लेकिन व्रत 9 दिन का मेरा व्रत नहीं है। आप लोग बताइएगा कौन कौन 9 दिन का व्रत रख रहे हैं। वैसे मैं रखती थी लेकिन 2 साल से मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ। और कुछ है ना तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। और तबीयत ठीक ना हो, मन गवाही ना दे तो है ना ज़बरदस्ती ये काम नहीं करना चाहिए। आपका मन जितनी श्रद्धा रखे उतना ही करना चाहिए। और मैंने तो मन में ये सोच लिया था कि मतलब माता रानी तो हमारे दिल में है, वो हमारा ये नहीं देखते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा लगा कर सजावट करनी है या कम पैसा लगा करके सजावट करनी है। हमारा मन सच्चा है तो सब कुछ अच्छा है।
तो बस मैंने इसी तरीके से अपनी पूजा वगैरह कर ली है। तो आप लोग भी कर लीजिए मेरी माता रानी के दर्शन। और शेरा वाली माँ भी हैं और जो हमारी कुल देवी हैं वो भी बैठी हुई हैं। तो हमने दोनों लोगों की पूजा कर दी है, आरती वगैरह हो गई है। उसके बाद मुझे ना ये कपड़े वपड़े धुल के रख दिए थे मैंने, तो ये कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं। और हाँ, कल मैं जब आई थी तो ही मैं जितने भी कपड़े हो गए थे वो मैंने कल शाम को ही सारे धुल दिए थे, वो उठा के रख दिए हैं एक तरफ। अभी भी मैंने तय नहीं कर पाए हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। और बेडशीट वगैरह उस दूसरे वाले रूम की मैंने ना चेंज नहीं की थी, इसलिए मैंने आज लौट करके चेंज कर दिया आकर। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। अभी बेटे को टिफ़िन नहीं दिया था, आज सुबह सुबह नहीं दे पाया है बेटे को टिफ़िन, क्योंकि 2-3 दिन में घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो संडे को जब मैं आई हूँ उसके बाद भी मैंने घर क्लीन किया, पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाया था, तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में भी सारा घर क्लीन करना पड़ा। क्योंकि कुत्ते उत्ते चढ़ाते हैं जाके तो फिर अच्छा नहीं लगता है, घर में पूजा पाठ का दिन हो और घर क्लीन ना हो तो मेरा मन गवाही नहीं करता है। तो इधर आ गई हूँ मैं, किचन में रख दी है एक तरफ चाय। और जब मैं नहाने गई थी तो मैं दाल रख के गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी दाल चावल बना देती हूँ, दाल फ्राई करके और चावल रख दूँगी उसी कुकर में, तो जल्दी से बन जाएगा। तो बेटे को स्कूल में भेज देंगे और कुछ फ्रूट रख देंगे, एप्पल और बनाना दोनों रख देंगे, तो उसका हो जाएगा लंच और घर पे आकर के खा लेगा। और 9 दिन तक मेरे व्रत नहीं है, लेकिन मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बिल्कुल सात्विक खाना जो बनता है वैसा ही बनेगा। तो मैंने दाल में, जब दाल को बॉईल होने रखा था तो उसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया था, उसमें बॉईल हो गया है। और तेल डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्च और टमाटर, उसी टमाटर को फोड़ के डाल दिया है। दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, उधर चाय बन रही है। रख देते हैं राइस को बनने के लिए, जब तक है ना स्कूल का टाइम होगा तब तक, मतलब स्कूल का लंच का टाइम होगा तब तक बन जाएंगे। तो हस्बैंड दे आएंगे जाके। और ना जब मैं कहीं आ जाती हूँ ना, मेरा जो रूटीन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो 2 दिन से मेरा रूटीन है बिल्कुल डिस्टर्ब है। और जो दाल चावल का पानी निकला था वो मैं इन पौधों में डाल दूँगी। हस्बैंड ने बराबर पानी डाला था, लेकिन ये जो दाल चावल वाला जो पानी होता है काफ़ी अच्छा होता है पेड़ों के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो ना ये भी तो ये चीज़ तो हो नहीं, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं बनाया तो वो डाल भी नहीं सकते हैं और डाल भी नहीं पाएंगे। और ये है दोपहर का टाइम, मतलब दोपहर का टाइम है, 1 से 1:30 बजे का टाइम है, यानी उससे भी ज़्यादा का टाइम है। लंच वगैरह हमारा हो गया था, वही दाल चावल हुआ था। और इतनी तेज़ आंधी आई, बिन मौसम इतनी तेज़ आंधी आई, पूरे घर की लाइट वगैरह, शाम तक लाइट ही नहीं आई है। और ये नाइट का टाइम है, यानी कि 8 बज रहे हैं और किसी को डिनर करने का मन नहीं था। कहीं आ जाओ ना तो मन वहीं रह जाता है, यहाँ रहो तो यहाँ का मन हो जाता है, मायके गए तो मायके से आने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है। तो मेरा खाना पीना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने ये टमाटर और खीरे को कट कर लिया है, चॉपर में चॉप कर लिया। जो भी मेरे पास सॉसेस हैं वो डाल ली है, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह, और ये जो चीज़ स्लाइस है ये डाल लेंगे। इसको मिक्स करके ब्रेड पर लगा करके सेक लेंगे, तो हमारे जो ना सैंडविच रेडी हो जाएंगे। और मेरा खाना पीना कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। और मेरी तबीयत ना शाम तक आते आते मैं ढेर हो जाती हूँ, बिल्कुल मतलब हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरा पहला दिन तो इस तरीके से गया है, मैंने अपने जुबान से बताया है मेरा किस तरीके से, और ये मैं अपना दिखा रही हूँ मेरा दूसरा दिन कैसे गया है। तो दोनों दिन मिक्स हैं, किस तरीके से मिक्स किए हैं आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है पहले दिन, और मेरा मन बहुत काफ़ी दुखी भी हो गया था कि मैंने पूजा नहीं कर पाई है। और नवरात्रों के हम लोग कितना इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सैंडविच रेडी। और मैंने मायके में भी ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जो भी जितना भी शूट किया वो मैंने आप लोगों से दिखा दिया। 2 दिन के लिए गई थी और वहाँ पर मैं कैमरा लेके फ़ोन लेके घूमती, क्या फ़ायदा। मम्मी के पास भी टाइम बिताना, सबसे ज़्यादा मायके में मम्मी के पास टाइम बिताना अच्छा लगता है। आप लोग सहमत हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा, मम्मी के पास ही टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो मैंने फ़ोन को एक साइड रख दिया, जितना भी शूट किया था तब घर में कोई नहीं था, तभी जब कोई काम नहीं था तब मैंने शूट किया था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना आने का ना जाने का, कुछ भी नहीं। और काफ़ी मन दुखी हो जाता है, जब जाते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, जब आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सैंडविच मैंने सेक लिए हैं, घी में सेक लिए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बना लिए चाय। और कुछ इस तरीके का मेरा दिन जो है ना, मतलब पूरा दिन बीता है मायके से आने के बाद। संडे को आई थी और ये मंडे का दिन है, और कुछ इसी तरीके का हो जाता है। 2-4 दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ना ही मेरा काम करने में मन लगता है, क्योंकि वहाँ जाती हूँ रोटी पानी वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, फिर यहाँ का सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा मन दुखी भी हो जाता है। चलिए वो तो
परंपरा चलती चली आई है, बेटी मायके में नहीं रह सकती है और ससुराल भी अपना घर नहीं है। तो आज का कुछ ये डिनर है और मैंने इसमें प्याज लहसुन का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो चलिए सब लोग कर लेते हैं डिनर और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलूँगी एक नई दिनचर्या के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।